हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इन इंडिया में तो हम आज 2023 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को, विज्ञान के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको चैप्टर वाइज प्रश्न कराने वाले हैं। इसकी सीरीज, कुल प्रश्नों की सीरीज 19 है। इन 19 प्रश्नों से आपको अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन 19 प्रश्नों से में आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम बिना देरी के साथ तैयार चलते हैं अपनी तैयारी की ओर। तो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि अम्ल किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये काफी पुरानी परिभाषा है। पेपर में जब पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपसे नई और पुरानी अवधारणा के बारे में पूछता है। तो ये जो आपकी अवधारणा होगी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये आपकी प्राचीन अवधारणा होगी। ठीक है, प्राचीन अवधारणा के अनुसार कि अम्ल किसे कहते हैं। प्राचीन अवधारणा प्राचीन अवधारणा के अनुसार हमने आपको बताया है कि प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये संक्षारक भी होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? खट्टे होते हैं। ये हमारी कैसी अवधारणा है? ये हमारी प्राचीन अवधारणा है। जब आपको एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछे कि प्राचीन अवधारणा के अनुसार बताइए। हो सकता है आपसे नई अवधारणा के अनुसार बताइए। नई अवधारणा में जिसे आर्हीनियस की अवधारणा आ जाती है नई अवधारणा में। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, अब आर्हीनियस के अवधारणा के अनुसार अन्य दो वैज्ञानिक और आए थे बाद में, जिन्होंने अम्ल की परिभाषा को बताया, अम्ल को बताया कि अम्ल कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति को बताया। ठीक है, तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार तो अम्ल स्वाद में खट्टे हो गए। अब नई अवधारणा देखो, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार। ये दो वैज्ञानिक थे, आर्हीनियस और ब्रांस्टेड लॉरी। ठीक है, ज्यादातर आपमें आर्हीनियस ही पूछा जाता है। नई अवधारणा में आप एक लिख सकते हैं, आर्हीनियस की अवधारणा। नई अवधारणा के अनुसार अम्ल या आर्हीनियस की अवधारणा या आर्हीनियस की अवधारणा या आर्हीनियस की अवधारणा। आर्हीनियस ने यह बताया कि जब हम अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं, अम्ल को जल में घोलते हैं। ठीक है, अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो जलीय विलयन में H धनायन देता है। ठीक है, जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। नई अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। जैसे देख रहे हो आप, हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
ये हमने HCl ले लिया। ये कैसा है? एक्वस है, जलीय। एक्वस कैसा है? जलीय। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जलीय नीचे, जलीय। अब इसमें जलीय हो गया है, ठीक है। अब जब ये टूटेगा तब ये H धनायन, H धनायन, H धनायन और Cl ऋणायन में टूटेगा। किसमें टूटेगा? H धनायन और Cl ऋणायन में टूटेगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार जो जलीय विलयन था, HCl का जो जलीय विलयन था वो H धनायन और Cl ऋणायन में टूट गया। इससे हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, ठीक है, आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार। अम्ल 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 वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, H धनायन देते हैं। अब ये तो हमारी हो गई है प्राचीन और नई अवधारणा के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं। अब इसके भौतिक गुण, अब इसके भौतिक गुण, ज्यादातर दो भौतिक गुण पूछता है, 2 भौतिक गुण या 2 रासायनिक गुण, ठीक है, 2 भौतिक गुण या 2 रासायनिक गुण। तो आप इसको कैप्चर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अपने भौतिक गुणों को चालू करते हैं। बिना देरी के साथ आप इसको कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम भौतिक गुण को बताते हैं, भौतिक गुणधर्म को बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके भौतिक गुणधर्म, अब हम चालू करने वाले हैं भौतिक गुणधर्म को। भौतिक गुणधर्म के अनुसार, भौतिक गुणधर्म में हम वो लिख सकते हैं जैसे कि इनका स्वाद कैसा होता है, ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, इनको हम लिख सकते हैं भौतिक गुणधर्म में, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म लिख रहे हैं नंबर 1। आपको पहली बात तो पता है कि हम कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हम 1 में लिख सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हम आपकी टाइमिंग को बचाते हुए, टाइम बहुत कम है इसलिए हम सिर्फ छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। नंबर 2, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिसे त्वचा पे गिर जाए तो उसको जला देते हैं, ठीक है। अम्ल एसिड, देखा होगा कि आजकल के जमाने में जो कुछ लोग होते हैं वो एसिड, लड़कियों के मुंह पे एसिड फेंक देते हैं, उनको अम्ल कहते हैं, जो उनके चेहरे को जला देते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से जला देता है, ठीक है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक होते हैं, ठीक है। अम्ल त्वचा के लिए संक्षारक होते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए भौतिक गुणधर्म। इसके बाद हम रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं।
ये हो गए भौतिक गुणधर्म। ठीक है, इसके बाद हम रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं। तो आप लोग इसको कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं। तो हम चालू करने वाले अपने रासायनिक गुणधर्म को। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए रासायनिक गुणधर्म होता क्या है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म वो होता है जैसे ये किसी अन्य तत्व के साथ या किसी अन्य विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ ये कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, किसी तत्व या किसी जलीय विलयन के साथ ये कैसा व्यवहार करेगा, उसको क्या इसमें बदल देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारी जो पहली हेडिंग है, ठीक है, जो हम पहला बताने वाले हैं वो है धातुओं के साथ अपक्रिया। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं। ठीक है, अम्ल हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस हमने धातु ले ली है सोडियम धातु। अब सोडियम पे जो होता है वो धनायन होता है, एक धन चार्ज। ठीक है, लिख नहीं रहा है, हम आपसे दोबारा लिख रहे हैं, एक धनायन होता है। क्लोरीन पे क्या होता है, एक ऋणायन होता है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक धनायन होता है। ठीक है, अब जिसे आपने देखा होगा फिजिक्स में कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षित होते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, विपरीत आवेश क्या होते हैं, आकर्षित, और समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। तो विपरीत आवेश कौन सा है, Na और Cl, तो ये आकर्षित हो जाएंगे और जुड़कर NaCl बनाएंगे, नमक NaCl। और क्या बचा है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस H2। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु। इधर कितना है, 1, तो इसको हम हाफ कर दे रहे हैं, 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया धातुओं के साथ अपक्रिया। बन क्या रहा है, लवण। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, अब हमारी दूसरी जो अपक्रिया है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया नंबर 2 उदासीनीकरण अपक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, जब हम अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया कराते हैं तो उस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में लवण और जल बनता है। ये जो रासायनिक क्रिया है इसको हम अम्ल और क्षार दोनों के रासायनिक गुणधर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्ल और क्षार इसमें दोनों विद्यमान है, दोनों ही उपस्थित है। ठीक है, अब जैसे हमने अम्ल ले लिया है HCl, ठीक, और क्षार ले लिया है हमने NaOH। ठीक है, क्षार हमने ले लिया है NaOH ले लिया है NaOH। अब फिर से देखिए विपरीत धनायन और जुड़ते हैं और जो समान धनायन होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं। विपरीत धनायन देखो कौन कौन है, हाइड्रोजन पे एक धनायन होता है, क्लोरीन पे एक ऋणायन होता है, सोडियम पे ये देखिए एक धनायन बताया था हमने आपको, सोडियम पे एक धनायन, OH पे एक ऋणायन। तो ये विपरीत धनायन जो होंगे वो जुड़ जाएंगे। ठीक, विपरीत धनायन कौन कौन है, Cl और सोडियम, तो बन जाएगा NaCl। और क्या बन रहा है, एक देखो ये एक H है, ये एक H है, क्या बन गया H2, और क्या है O, तो बन जाएगा H2O। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न समाप्त हुआ है। हम अपने आगे के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।
आपकी स्क्रीन पे अब दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं, इसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म बताइए। क्षार किसे कहते हैं, इसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म बताइए। ठीक है, तो इसकी भी दो अवधारणा है, एक प्राचीन और एक नई। प्राचीन अवधारणा के अनुसार क्षार उन्हें कहते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा, प्राचीन 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 अवधारणा, अवधारणा, प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल स्वाद में तीखे होते हैं। अम्ल, अरे सॉरी दोस्तों, क्षार, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। माफी मांगना चाहते हैं आपसे। क्षार, क्षार, क्षार स्वाद में, स्वाद में तीखे होते हैं। तीखे, तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। ये हमारी हो गई है प्राचीन अवधारणा। ठीक है, अब हम नई अवधारणा पे चलेंगे। नई अवधारणा होगी हमारी आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस की अवधारणा, आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार आर्हेनियस, आर्हेनियस, आर्हेनियस की अवधारणा, अवधारणा के अनुसार, आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार क्षार, आर्हेनियस ने यह बताया था कि जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। अम्ल जो जलीय विलयन में होते हैं वो H धनायन देते हैं। ठीक है, और क्षार जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। क्षार हमने आपको बताया था कि NaOH क्षार। ठीक है, क्षार। चलो हम इस बार हम ले रहे हैं KOH, 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 KOH ले लिया हमने। ये भी इक्वस होगा, इक्वस जलीय, इक्वस जलीय। ठीक है, अब ये जो टूटेगा वो के धनायन व OH ऋणायन में टूटेगा। आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये OH ऋणायन दे रहा है। ठीक है, तो आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। ठीक है, क्षार, क्षार, क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, होते हैं, होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। आप इस क्रिया में देख सकते हैं जो KOH है वो इक्वस है और ये K धनायन और OH ऋणायन में टूट गया है। तो ये हमारी हो गई है परिभाषाएं। अब हम इसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म पे चलेंगे। तो हम इसे आप कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम भौतिक व रासायनिक गुणधर्म पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको कैप्चर कर लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। भौतिक गुणधर्म, भौतिक 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 गुण
गुण, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म मतलब वो कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था अभी, ये स्वाद में तीखे होते हैं। तो नंबर 1, ये स्वाद में, ये स्वाद में तीखे होते हैं, तीखे, मिर्ची की तरह तीखे होते हैं, तीखे होते हैं। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2, ये जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र, लाल, लाल लिटमस, लिटमस, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला, नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तथा जब ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहे हैं, तो अगर नीला लिटमस पत्र होगा तब ये क्या करेंगे। ठीक है, तब ये नीले, जो नीला लिटमस पत्र होगा इस पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है, नीले, नीले लिटमस पत्र, लिटमस, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं रासायनिक गुणधर्म। हमारे भौतिक गुणधर्म तो हो गए हैं, अब रासायनिक गुणधर्म नंबर 2। ठीक है, अब नई हेडिंग है हमारी रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। अब हमने बताया था कि रासायनिक गुणधर्म में आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिख सकते हैं, उसमें अम्ल भी है और क्षार भी है। ठीक है, तो हम अम्ल और क्षार लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को। ठीक है, पहली हमारी जो होगी उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, उदासीनीकरण प्रक्रिया। हमने एक अम्ल ले लिया, अम्ल, अम्ल हमने बताया था कि अम्ल जो जलीय विलयन में होते हैं वो OH ऋणायन देते हैं, OH ऋणायन देते हैं। सॉरी दोस्तों, क्षार, क्षार, क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, और अम्ल जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। अब इसकी विपरीत, विपरीत। ठीक है, देखो अब K पर 1+ होता है, H पर 1+ होता है, Cl पे 1- होता है। अब विपरीत आवेश वाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, विपरीत आवेश वाले जुड़ जाएंगे। देखो ये विपरीत आवेश है, ये विपरीत आवेश है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। KCl और ये OH और ये H मिला के H2O बनाएंगे, H2O, H2O। जो हमारी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नंबर 2 धातुओं के साथ अभिक्रिया, नंबर 2 धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब हम एक धातु लेंगे, क्या लेंगे, एक धातु लेंगे, एक धातु लेंगे और एक अम्ल क्षार लेंगे, एक धातु और एक क्षार लेंगे। धातु हमने ले लिया जिंक, धातु हमने ले लिया जिंक Zn, और क्षार ले लिया NaOH। ठीक है, अब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं, सोडियम जिंकेट, Na2Zn, ZnO4।
NO2 ZnO4 और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आप इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए। बैलेंसिंग देखेंगे आप तो इस तरफ कितने सोडियम है? 2। इस तरफ कितना है? 1। तो हम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हर तरफ जो बैलेंसिंग होगी वो बराबर हो गई है। इस तरफ जिंक कितना है? 1। इस तरफ जिंक कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 4। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरफ है 4 और कितने हैं? 4। ठीक है, इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 4 हैं। और ZnO2 ये होता है सोडियम जिंकेट का सूत्र। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी हो रहा है। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और आप हमारे अगली वीडियो में मिलते हैं।